कह निकट बुलाए नीलमणि रघुराई है और हाथ रघुनाथ कही तीनों सी के हाथ में और ले बहू तेरी मुंह की दिखाई है। राम जी का हाथ पकड़ करके दे दिया। बोले सीता जी से कहा बहू यही मुंह की दिखाई है, यही पहुंचाना है, ये राम लला मेरे लिए सबसे प्रिय है, इसको तुम हाथ से सुना दो। बड़ा सुंदर उत्सव होता है। महाराज जी माता ने गोबर के रूप में 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य मांगा। राम जी माता कह गई कि बच्चन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष के लिए वन में जाते हैं। अरण्य में सीता का हरण होता है। वानरों की सहायता करके राम समुद्र के ऊपर सेतु बांध करके रावण को वध करते हैं। ऐसे सुंदर राम जी का मंगलमय चरित्र है जो सारे पापों को नष्ट करने वाला। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान। ओ मैया मन में
सुनी। वैसे भगवान राम का चरित्र तो ऐसा है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका वर्णन किया है। अब तुम्हें कृष्ण चरित्र सुनाते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु आप कृपा करके बताइए भगवान ने यदुवंश में कैसे अवतार लिया, कौन कौन सी लीलाएं करी, कैसे अपने मामा कंस का वध किया, और भी भगवान की जो मंगलमयी कथाएं हैं वो कृष्ण चरित्र आप हमको कही। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन कथा सुनते सुनते तुमको इतने दिन हो गए, तुमने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया, कुछ भोजन कर लो, विश्राम कर लो, उसके बाद तुमको आगे कथा सुनाएंगे। राजा परीक्षित कहते हैं, मुझे महाराज नैताति दुस्वाचमाम त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तम त्वन्मुखां भोजो अच्युतम हरिकथामृतम। महाराज आपके मुख के द्वारा जो भगवत कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूं, मुझे ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। आप भगवान की मंगलमयी कथा हमको सुनाओ। आज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित की प्रशंसा करते हैं। सम्यक व्यवस्था बुद्धि तब राजर्षि सप्तमा। हे राजर्षि, आज तेरी बुद्धि सम्यक रूप से व्यवस्थित है, भगवान से जुड़ी हुई है। आज हम तेरी बुद्धि की प्रशंसा करते हैं। अरे बुद्धि तो वही सच्ची है जो बुद्धि भगवान से जुड़ी है। भगवान की कथा तो सभी का कल्याण करने वाली है। जिस समय ये धरती माता पापियों के भार से पीड़ित होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गई, पुरुष सूक्त से भगवान का स्तवन किया, उस समय आकाशवाणी हुई, हे धरती माता तुम शोक मत करो, मैं तेरे भार को उतारने के लिए यदुवंश में अवतार लूंगा। हे देवताओं, तुम भी मेरी सहायता के लिए यदुवंश में ब्रज में जाकर के अवतार लो। अपने अंशों के साथ में, चतुर्व्यूह के साथ में मैं पृथ्वी के ऊपर सुंदर लीला करूंगा, पृथ्वी के भार को दूर करूंगा, ऐसा आश्वासन दिया। इधर महाराज मथुरा नगरी में सूरसेन देश के राजा वसुदेव जी निवास करते हैं। कंस के मंत्री हैं। महाराज कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जेल खाने में डाल दिया, स्वयं राजा बनकर के राज्य करता। वसुदेव जी से उसका प्रेम है, क्योंकि वसुदेव जी तो अजात शत्रु है, न किसी से प्रेम रखते न किसी से शत्रुता न, सभी से प्रेम रखते हैं। कंस ने सोचा अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से करूं। एक दिन कंस ने जाकर के देवकी के लिए वसुदेव का हाथ मांगा। वसुदेव जी को सोधन पत्र दे दिया। वसुदेव जी बारात लेकर के और राजा कंस के यहाँ देवकी से विवाह करने के लिए पधारे। उस समय मथुरा नगरी को सजाया गया। बड़े धूमधाम के साथ में राजा कंस ने वसुदेव और देवकी का विवाह किया। बहुत सा दहेज दिया। कितना दहेज दिया लिखा है, बोले चतुशतम पारिवर हम गजाना हेम मालिना। 400 सुंदर हाथी दान में दिए। अश्वाराम आयुतम 1000 घोड़े दिए। 200 दास दिए, 200 दासियां दी। अतः सुंदर सोने से जड़े हुए 200 रथ दिए। बहुत से जो है रत्न आभूषण नाना प्रकार का बहुत सा दहेज दिया। पर और वधू का जब प्रयाण का समय हुआ, विदाई का समय हुआ, शंख बज रहे हैं, भेरी बज रही है, तुरई बज रही है, मृदंग बज रही है, पुष्पों की वर्षा हो रही है।
होगा, अपनी बहन की विदाई कर रहा है। धीरे धीरे बड़े प्रेम से रथ जा रहा है, कुत्तों की वर्षा हो गई, बड़े प्रेम से जयकार हो रही है। महाराज दूर रथ चला और एक जगह जाकर के रथ खड़ा हो। अब जैसे रथ खड़ा हुआ, कंस ने देखा आकाश में बड़ा भयंकर बिजली चमकी, बादल गरजा और बड़े भयंकर